हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, आप सभी को पता है कि जो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती सबसे बड़ा मुद्दा है। आप सभी को जैसा कि पता है कि घोषणा हुआ है कि इस वित्तीय वर्ष में भर्ती लिया जाएगा, तो आप लोग तैयारी में लग गए होंगे। इस वित्तीय वर्ष मतलब फरवरी अंतिम रहता है, उससे पहले भर्ती लिया जाएगा, पहले चयन का करके। तो देखिएगा, आप लोग को तैयारी अच्छे से शुरू से करना है ताकि एक ही बार में आपका चयन हो। छत्तीसगढ़ में चाहे सहायक शिक्षक हो, चाहे शिक्षक हो या सीजीटेट, तीनों के लिए हम लोग एक गहन अध्ययन कर रहे हैं बाल विकास का। क्योंकि आप पूरे यूट्यूब में छान मारेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे भी डिटेल में पूरा नोट्स के साथ बाल विकास की क्लासेस पूरी कंप्लीट नहीं है। इसी को ध्यान रख के हम लोग ने क्लास स्टार्ट किया है। आप लोगों ने पहला क्लास नहीं देखा होगा तो पहला क्लास देख लीजिएगा। एपिसोड नंबर 2 है, रात को 9 बजे होता है। इसका टाइम टेबल आपको बैच में दे दिया जाता है। ठीक है, ये क्लासेस पूरे निःशुल्क मेरे द्वारा ली जा रही है, इसका कोई फीस आपके द्वारा नहीं लिया जाता। ठीक है, और जो टेस्ट है टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस है जो मेन है, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ने बाद जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नए क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे छत्तीसगढ़ लेवल पर, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, चयन होना मुश्किल है। ठीक है, तो आप लोग इसमें मैसेज कर सकते हैं 75 83 86 44 61। जो सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स टीम है, उस टीम में अलग अलग टीचर उनके द्वारा ये स्पेशल टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता है, पूरे कंटिन्यू चलता है आपके पेपर तक का। ठीक है, तो चलिए, पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वृद्धि और विकास के बारे में। वृद्धि और विकास में अंतर पढ़ा था, वृद्धि और विकास के सिद्धांत पढ़ा था। ये 3 टॉपिक हम लोग ने कंप्लीट किया था। आप लोग को बोला था कि नोट्स बना लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। तो चलिएगा, आगे बढ़ाएंगे उसी को। ठीक है, क्लास नंबर 2 है। जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले एक बार थोड़ा सा ऊपरी ऊपरी से रिवाइज मार लेते हैं, क्योंकि क्लास थोड़ा लेट में आया है, थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया है। आपको कंटिन्यू 3 क्लास हो गई अभी। ठीक है, तो बने रहिएगा, डेली कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा। नोट्स बना के पढ़िएगा। एक नोट्स ऐसा बनाइए ताकि आप कभी भी कोई भी एग्जाम दिलाएं, आप उसको पढ़ के एग्जाम में बैठ पाएँ। तो चलिए, एक बार फटाक से हम लोग रिवाइज करते हुए जाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग ने सबसे पहले उद्देश्य प्रस्तावना पे बात किया था। उद्देश्य क्या है बाल विकास पढ़ने के, वृद्धि और विकास वाले चैप्टर पढ़ने के। तो क्या क्या पढ़े थे हम लोग? मनुष्य के विकास की प्रक्रिया को जान सकेंगे, सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को समझ सकेंगे, और धारणा और उसके विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसके बारे में जानेंगे, विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानेंगे, और किन किन अवस्थाओं से बालक गुजरता है उसको समझेंगे, बालक के विकास की अवस्था में होने वाले परिवर्तनों को समझेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य था इस चैप्टर को पढ़ने का। उद्देश्य से ही कूट वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग ने प्रस्तावना पे बात किया था, जिसमें मैंने हाईलाइट करवाया था वृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में गुणात्मक वृद्धि से है। ठीक है, और मैं आपको बोला था कि मैं सारे क्वेश्चनों को बताते चलूँगा कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि आप थ्योरी पढ़े तो आप भी कोई भी बुक पढ़ रहे होंगे। ये नोट्स नहीं मिलेगा, नोट्स हम लोग का है, ये पर्सनल नोट्स है, आपको इधर उधर मार्केट में नहीं मिलेगा। ये तो मत ढूंढिएगा कि कौन सा बुक का है क्या है करके। तो आप लोग को मैं बताते चला था कि एक कथन वाला क्वेश्चन आता ही है कंपलसरी, तो जितने कथन वाले रहेंगे उसको अलग से लिखिएगा करके नोट किए होंगे। तो फ्रैंक ने क्या बोला था? कोशी गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। ठीक है, तो ऐसे करके जितने भी आएंगे मैं आपको नोट कराते जाऊंगा, आप उसको नोट करते जाइएगा। ये हम लोग ने प्रस्तावना पढ़ा था, जो पहले क्लास में इसको देख लीजिएगा, एक एक तो समझाया था मैं। ठीक है, सेकेंड इसको याद करना बोला था, एक बार रिवाइज कर लीजिए। हल्लॉक ने क्या बोला है? विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसकी अपेक्षा परिपक्वता अवस्था में लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योजनाएं प्रकट होती है, इसी को विकास बोलते हैं। ठीक है, चलिए बस रिवीजन कर रहे हैं एक बार। पहली क्लास में हम लोग ने जो जो पढ़ा था टॉपिक आपको बता रहा हूँ, उसके आगे फिर बढ़ेंगे। फिर हम लोग ने वृद्धि और विकास को समझा था, उसमें अंतर पढ़े थे, एक बार अंतर को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, वृद्धि क्या होता है? ये शारीरिक परिवर्तन है। विकास क्या होता है? तो विकास से तात्पर्य शरीर के शारीरिक मानसिक परिवर्तन से है। शारीरिक के साथ मानसिक भी परिवर्तन होता है, विकास के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे वृद्धि। वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया, एक निश्चित आयु तक ही चलती है। विकास जीवन पर्यंत चलती है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होती है। वृद्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, प्रत्येक बालक में वृद्धि में समानता नहीं होता, अलग अलग वृद्धि होता है। कोई बड़ा हाइट किसी का ज़्यादा होता है, किसी कम होता है, किसी का वजन ज़्यादा होता है तो किसी का वजन कम होता है, तो ये वृद्धि के अंतर्गत आता है। विकास में समानता पाई जाती है, मतलब सभी का विकास वैसा ही होता है। विकास की दर और सीमा में अंतर हो सकता है, कोई जल्दी जल्दी विकास हो जाता है, कोई धीरे धीरे चलता है। ठीक, कोई बहुत जल्दी तेज बच्चा रहता है, कोई मंदबुद्धि रहता है, धीरे धीरे उसका दिमाग आता है, तो ऐसे अंतर रहते हैं विकास में। आगे देखेंगे, वृद्धि विकास का ही एक पहलू है। विकास व्यापक होता है, आपको बताया था कि विकास बड़ा है, उसी का एक हिस्सा छोटा सा वृद्धि है। विकास व्यापक होता है, इसमें वृद्धि भी शामिल होती है। वृद्धि को मापा जा सकता है, आप नापते हैं हाइट इसका कितना है, वजन कितना है, ऐसे करके वृद्धि को माप सकते हैं। लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जाता है।
ठीक है, अनुभव करते हैं हम लोग, ये इसका मैच्योरिटी लेवल आ गया है, इसका बुद्धि लब्धि इतना है करके कुछ अनुभव के आधार पे करते हैं, एकदम माप नहीं सकते। तो ये आपके 6 अंतर मैं बताया था। अंतर से क्वेश्चन बनता है, कूट वाले क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पढ़े थे वृद्धि और विकास के सिद्धांत। ठीक है, पूरा डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं अभी शॉर्टकट में बस आपको पॉइंट बता रहा हूँ। आगे की क्लासेस हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जिन लोग भी पहला क्लास नहीं देखे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर पहला क्लास देख लीजिएगा। और जिन लोग भी अभी तक बैच में जुड़ के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं, आप तैयारी नहीं, आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि आपका चयन चाहिए तो आप नए क्वेश्चन, जैसे छत्तीस व्यापम में आता है वैसे क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका चयन होना मुश्किल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो चलिए, क्या क्या सिद्धांत पढ़े थे हम लोग? विकास का सिद्धांत। ठीक है, विकास क्या जन्म से मृत्यु तक चलती है। ठीक है, ऐसे करके पढ़े थे, धीरे धीरे विकास होता है। फिर दूसरा पढ़े थे विकास की दिशा का सिद्धांत। आप सभी को पता है कि विकास एक निश्चित दिशा में ही होता है। किधर होता है? तो सिर से पैर की ओर। ठीक है, ये देखें यहाँ पे पढ़े थे, सिर से शुरू होकर पैर की ओर जाता है। ठीक है, और केंद्र से बाहर की परिधि की ओर जाता है। दोनों पढ़ते हैं हम लोग, सिर से पैर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। फिर व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत भी होता है कि हर बच्चे में अलग अलग विभिन्नताएं होती है। कोई बच्चा अधिक होशियार होता है, कोई थोड़ा सा कमज़ोर होता है। ठीक है, किसी में वृद्धि जल्दी होता है, किसी में कम होता है, तो सब में विभिन्नताएं पाई जाती है। चौथा हमने पढ़ा था निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, चौथा क्या पढ़े थे? निरंतर, कंटिन्यूटी। जिसमें हम लोगों ने समझा था जो विकास और कंटिन्यू होते रहता है, जन्म से सब मृत्यु तक। ठीक है, विकास की प्रक्रिया अंतिम तक चलती रहती है। फिर अगला हम लोग पढ़ा था परस्पर संबंध का सिद्धांत। मतलब एक दूसरे का संबंध रहता है। शारीरिक विकास अच्छा होगा तभी उसका मानसिक विकास अच्छा होगा, और जब मानसिक अच्छा विकास होगा तो सामाजिक विकास होगा, सामाजिक विकास अच्छा रहेगा तो सामाजिकात्मक विकास अच्छे से होगा। तो ऐसे करके जो परस्पर सिद्धांत है एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। अगर एक का विकास कहीं पर भी कमजोर हुआ तो दूसरे को प्रभावित करता है। इसी को हम लोग पढ़े थे परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखिए 5-7 मिनट में मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ ना। जिन लोग नए देख रहे होंगे उन लोग बोल रहे होंगे सर तो पढ़ दे रहे हैं, समझा नहीं रहे। तो ये पढ़ चुके हैं हम लोग पहले क्लास में। अभी हम लोग केवल रिवीजन करें, 10 मिनट में आपको रिवीजन करेंगे, फिर 25 से 30 मिनट हम लोग नए आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत पढ़े थे हम लोग। ठीक है, इसको भी देख लेगा कि एकीकरण क्या होता है। बच्चा पहले क्या करता है, छोटा छोटा अंगों को चला, जैसे पहले छोटा छोटा उंगली को चलाना सीखता है, फिर पूरे हथेली को, फिर पूरे हाथ को। ठीक है, ऐसे करके एकीकरण करते जाता है। फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर उसकी प्रक्रियाएं जाती है। मतलब बच्चा कोई सामान्य कार्य करने लगता है, फिर उसमें अच्छा करने विशिष्टता हासिल योग्यता कर लेता है। तो जो बच्चों का विकास होता है हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ये 7 सिद्धांत है। इतने सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ा था पहले क्लास में। तो जिन लोग भी नए होंगे, जो आज पहला क्लास अटेंड कर रहे होंगे, वो पहले ये क्लास देख लीजिएगा। अभी तो देखिए, इसको पूरा सुनिए। ठीक है, उसके बाद ये पहला क्लास देख लीजिएगा, नोट्स जरूर बना लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा नोट्स आपको पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, ना कहीं यूट्यूब में, ना कहीं पैड कोचिंग क्लास में। आप लोग जो वीडियो क्लासेस खरीदते हैं वहाँ भी आपको इस प्रकार से पूरे डिटेल में नोट्स नहीं बनवाएंगे। आपको थोड़ा सा बोर लगेगा, लेकिन आप डिटेल में नोट्स बनाइए, गारंटी है आपका बहुत सारे क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से अटेम्प्ट करने लगेंगे आप, और सही होंगे। ठीक है, चलेगा। अब आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तैयार हो जाइएगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व क्या है। अब आप लोग ने ये पढ़ा कि हम तो टीचर बनने जा रहे हैं, तो हम लोग ये पूरा बाल विकास क्यों पढ़ते हैं। चलिए, विद्या विकास हम लोग पढ़ लिया कि बच्चे के बारे में जानेंगे कि उनका कैसे वृद्धि होता है, कैसे विकास होता है, क्या क्या उनमें अंतर पाया जाता है। ठीक है, ये हम लोग ने समझ लिया। अब उसका शैक्षिक महत्व है क्या, क्या वो हम जो पढ़ाएंगे वहाँ स्कूल में जाकर उसमें भी ये काम आएगा विकास का सिद्धांत। तो क्या काम आता है उसको समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरी आपको लगेगा बोर लगेगा, लेकिन इन्हीं से ही क्वेश्चन बनने हैं, इन्हीं से नए क्वेश्चन बनने हैं, इन्हीं से ही आपको जो व्यापम में बैठेंगे तो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसको ध्यान से समझिएगा। आराम से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे और नोट्स जरूर बनाएंगे। चलेगा, विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। आइए इनकी चर्चा करें। पहला, बालक अपनी क्षमता के आधार पर किसी कार्य की परिणति करता है, अर्थात प्रत्येक बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। उनकी विकास की गति और मात्रा भी अलग अलग होती है। ऐसी परिस्थिति में यदि हम सभी बालकों से उनकी क्षमता से ज़्यादा विकास की उम्मीद करते हैं तो उनमें अपूर्णता की भावना विकसित हो जाएगी, और यदि उनकी क्षमता से कम उन्हें आंका जाए तो उनमें हीन भावना का विकास हो जाएगा। दोनों में ही समस्या है, आप समझिए इस बात को। ये बात को आप लोग अपने क्लास में भी लागू करेंगे जब आप शिक्षक बन के जाएंगे। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस लेवल का, कुछ बच्चे होशियार रहते हैं जो इस लेवल के रहते हैं, तो उनके लिए ये क्या होगा, नीचे होगा। तो उनमें हीन भावना आएगा, अरे ये सब तो मैं जानता हूँ, कुछ नया बताते ही नहीं, टीचर कोई अच्छा क्वेश्चन देते ही नहीं, कर कोई इंटरेस्ट लेना बंद कर देगा आपकी क्लास में। अब कोई बच्चा गधे गधे वो यहाँ बैठे, अब वहाँ से आप यहाँ पूछ रहे हो क्वेश्चन, तो
तो बोलेगा सर ये तो ऐसा सा वो कठिन कठिन क्वेश्चन पूछते हमारे समझ से बाहर है, अरे नहीं मज़ा आता नहीं पढ़ेंगे। तो दोनों में समस्या में आप फंस गए। तो इसी को पहचानना है आपको कि कौन बच्चा किस लेवल पे है, उसी लेवल पे उसको क्वेश्चन दिया जाए ताकि उनमें ना अपूर्णता की भाव आए, ना हीन की भावना आए। ठीक है, तो इस सब को ध्यान रखना। देखिए शैक्षिक महत्व यहाँ पे है, विकास के सिद्धांत को समझना। अब जब विकास के सिद्धांत को आप समझेंगे तब आप बच्चों को कैटेगराइज कर पाएंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन किस बच्चों को कहाँ तक पूछना है। अतः बालक में अपनी क्षमता से कार्य करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। आप क्वेश्चन दोनों लेवल पे रखिए, उनको मौका दीजिए, कठिन भी दीजिए फिर सरल भी दीजिए, और बच्चों को स्वतंत्र छोड़िए कि वो अपने लेवल पे जहाँ तक वो कर पाए। बच्चे को बोलिए जैसे आप बोले 2+3, फिर बोलिएगा आप लोग 20+3। अब बच्चा पहले इसको सॉल्व करेगा, एक संख्या वाला जोड़ कर 2 3 2 5। अब उसके में फिर अगला क्षमता इसको करेगा, नहीं कर पाएगा तो आपसे पूछेगा। तो ऐसे स्वतंत्र छोड़िए उनको। ठीक है, ये बोलने का इसका सिद्धांत है। अगला देखते हैं। विकास के सिद्धांतों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप विकास के सिद्धांत को अच्छे से समझें तब आप जब पुस्तक बनाएंगे तो वहाँ जब अभ्यास प्रश्न डालेंगे, पाठ्य में कंटेंट डालेंगे, तो आप पूरा ध्यान रखेंगे कि बच्चा को सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाना है, सरल से कठिन की ओर ले जाना है। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना है। इन सब चीज़ों का आपको ज्ञान रहेगा पूरा वृद्धि विकास का कि अलग अलग विभिन्नताएँ होती है। तो आप जब पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे तो आप उसी लेवल पे करेंगे। इसीलिए आपको बाल विकास में मेन ध्यान देना रहता है। आप टीचर अच्छे टीचर तभी बनेंगे जब बाल विकास में आपको पकड़ होगा। हम जानते हैं कि पाठ्यक्रम का स्वरूप इस तरह तैयार किया जाना चाहिए कि वह बालकों का ज्ञानात्मक, मात्रात्मक, क्रियात्मक सभी क्षेत्रों का विकास कर पाए। विकास के सिद्धांतों के कारण ही प्रत्येक आयु वर्ग के बालकों के लिए अलग पाठ्यक्रम की विषय वस्तु बनाई जा सकती है। कि वही बोल रहे हैं कि आप बाल विकास के जो सिद्धांत है उसको अच्छे से समझिए, अपने जीवन में उतारिए। जब आप शिक्षक बनेंगे तो आपको पाठ्यक्रम निर्माण का अवसर दिया जाएगा। तो उस समय आप अलग अलग आयु वर्ग में बच्चों को कैटेगराइज कीजिए। उस आयु वर्ग के लिए आप अलग पाठ्यक्रम निकालिए, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, ताकि जो बच्चा है उसका जो वृद्धि विकास है एक सही दिशा में आगे बढ़ पाए। ठीक है, चलेगा आगे देखते हैं। तीसरा, विकास के सिद्धांतों के आधार पर ही माता पिता एवं शिक्षक बालकों को उचित मार्गदर्शन, उचित वातावरण प्रदान कर उन्हें आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप तो टीचर हैं, आप तो पढ़ के जा रहे हैं विकास के सिद्धांत, इसीलिए समय समय पे आप लोग ने देखा होगा शाला समुदाय की बैठक रखा जाता है, जिसमें प्रत्येक बच्चे के तो नहीं रहते लेकिन मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि बच्चों के जो माता पिता उनको उस समिति का हिस्सा बनाया जाता है। सभी चीज़ों पर चर्चा किया जाता है, उनको सिद्धांतों से भी रूबरू कराया जाता है बीच बीच में, ताकि वो भी घर में जाकर वो बच्चों को उचित मार्गदर्शन, उचित वातावरण प्रदान कर सके। ठीक है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो रहा है जिसमें हर बच्चों के पेरेंट्स को भी बुलाया जा रहा है। तो जब आप सिद्धांत पढ़ के जा रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे आप पढ़ के जा रहे हैं, आप जरूर इसको विद्यालय अप्लाई करेंगे कि मैं तो पढ़ के आया हूँ बाल विकास, मेरे को तो विकास के सिद्धांत पूरे पता है, तो मैं उस लेवल पे काम करूँगा। लेकिन जो माता पिता है वो तो पढ़े लिखे नहीं है, वो तो बाल विकास नहीं पढ़े हैं, तो वो कैसे बच्चों को घर में वो वातावरण प्रदान करें ताकि बच्चा विद्यालय में जो पढ़ रहा है उसको घर में जाकर भी कंटिन्यू बना सके। तो आप माता पिता के लिए पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन कर सकते हैं। ठीक है, पालक छात्र मीटिंग या पालक शिक्षक मीटिंग, और उसमें आप बच्चों को कैसे मार्गदर्शन देना है, कैसे उनके सिद्धांतों को माता पिता को समझा सकते हैं, ये ताकि विकास की जो सही दिशा में उन्हें आगे बढ़ाएंगे। तो ये सब ध्यान रखने वाली बातें, यही सब क्वेश्चन में बनता है ना घुमा फिरा के। ये सब चीज़ आप जानते हैं लेकिन उसको समझिए कि पढ़ना क्या रहता है, हमको मेन उद्देश्य क्या है। पुस्तक पढ़ना बाल विकास से आप नहीं पास हो सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बालक के विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों में ही सामंजस्यता आवश्यकता है। दोनों में सामंजस्य जब तक नहीं बनाएंगे तब तक बच्चा सफल नहीं हो पाता। वंशानुक्रम जो कमी है उसको वातावरण के द्वारा दूर किया जाता है। वातावरण में जो कुछ कमियां रहती है वो वंशानुक्रम के कारण बच्चा खुद ही दूर कर लेता है। इसमें किसी एक को भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों को ध्यान रखना पड़ता है। आगे देखते हैं। बालक का सर्वांगीण विकास हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। हमको ना केवल बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ना लिखना सिखाना बच्चे, बल्कि बच्चों को इस तरह तैयार करना है कि वो हर क्षेत्र में जहाँ भी जाए उनको समस्याएं हैं उसको सॉल्व कर पाए। तो बालक का सर्वांगीण विकास ही हमारी शिक्षा का मूल उद्देश्य है। अतः वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत के आधार पर शिक्षक प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत विशेषता से परिचित होकर उसका सर्वांगीण विकास कर सकता है। देखिएगा सब चीज़ में आपका आ रहा है सिद्धांत, तो आपको विकास का सिद्धांत एकदम कंठस्थ होना चाहिए।
अभी भी एग्ज़ाम निकालने के लिए और एग्ज़ाम निकालने के बाद आप अपने जो लक्ष्य है, जिस उद्देश्य से आपकी पोस्टिंग होगी, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको जो विकास के सिद्धांत हो वो आपको पता होना चाहिए। अब विकास के कारण देखते हैं, किन किन कारणों से विकास होता है या प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्या क्या जो है विकास को प्रभावित करता है या उसके कारण विकास हमारे गति आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये हमारा अगला टॉपिक है, विकास के कारण। चलिए नोट जरूर बताते रहिएगा और क्लास को ना आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सअप स्टेटस में, ताकि जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, जितने ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे, उनको पसंद आएगा, आप बोलेंगे अच्छा लग रहा है, जैसा भी होगा आप लोग टीम और मेहनत करेगी और बेहतर नोट्स बना के आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग का पूरा टारगेट है पूरा बाल विकास को इसी प्रकार एक एक टॉपिक वाइज कंप्लीट करने का। तो आप लोग साथ दीजिए तभी हो पाएगा। आप लोगों ने कम कमेंट किए तो क्लास लेट में आ रहा है, ठीक है। आप भी थोड़ा टीम को उत्साह दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास के कारण, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन के उपरांत विकास के निम्नलिखित कारणों को स्पष्ट किया गया है। विकास के क्या क्या कारण, पहले है परिपक्वता, ठीक है, मैच्योरेशन। हल्लाक के अनुसार परिपक्वता की अवधि से तात्पर्य व्यक्ति में मौजूद आंतरिक योग्यताओं का विकास। परिपक्वता होता क्या है, मतलब बोलते हैं ना जो मैच्योरिटी बोलते हैं, बच्चा परिपक्व हो रहा है तो उसके अंदर जो शक्ति है, जो उसकी योग्यता है, उसको विकास करना ही परिपक्वता है। ये कौन बोला है, हल्लॉक। फिर से इसको नोट कर लीजिएगा कथन वाले में, ठीक है। परिपक्वता की अवधि से तात्पर्य है व्यक्ति में मौजूद आंतरिक योग्यताओं का विकास या उनका अनावरण है। अर्थात यह स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति में अपने माता पिता से जो आनुवांशिक गुण प्राप्त होते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से जो आनुवांशिक गुण प्राप्त होते हैं, उनमें या उनसे व्यक्ति में आंतरिक शक्तियों का विकास होता है, जिसे हम जन्मजात गुण भी कहते हैं। आप सभी को पता है कि आनुवांशिक गुण क्या होता है। जन्मजात गुण हम लोग किसे कहते हैं, तो जो माता पिता से हमको मिलता है। कोई बच्चा देखेंगे जिसके अक्सर आप लोग ने देखा होगा, ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, जो आईएएस होता है, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनके बेटे बड़े बड़े पोस्ट में जाते ही हैं। तो क्यों, क्योंकि वो आनुवांशिक गुण लेके आते हैं। तो माता पिता से जो गुण हमको मिलता है वो आनुवांशिक गुण कहलाता है। इसी से ही व्यक्ति में आंतरिक शक्तियों का विकास होता है, जिसको हम लोग जन्मजात गुण कहते हैं। तो जन्मजात गुण किसे कहते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। यह व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती है। जैसे जैसे बच्चा विकास की ओर अग्रसर होता है, वह पर्यावरण के विभिन्न घटकों से अंतःक्रिया करता है और उसके अंदर परिपक्वता का विकास होता है। विकास की यह प्रक्रिया बालक में जन्म से लेकर तब तक चलती है जब तक उसके तंत्रिका तंत्र नर्व सिस्टम की पूरी तरह से परिपक्व ना हो जाए। इस प्रक्रिया के कारण बालक के जीवन में नवीन क्रिया को सीखने की दक्षता विकसित होती जाती है और बालक में परिपक्वता का विकास होता है। तो सबसे मेन है परिपक्वता, ये विकास को प्रभावित करता है। परिपक्वता हमको पर्यावरण से भी मिलता है और माता पिता से जन्मजात भी मिलता है। तो ये इसको पूरा नोट कीजिएगा, दोबारा इसको लिखेंगे आप नोट्स में, अपने हाथ से लिखिएगा, प्रिंट वाला चक्कर मत करिएगा। हाथ में से जब आप नोट्स बनाते जाएंगे, लिखते जाएंगे तो आपके दिमाग में बस जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, अधिगम या सीखना। अधिगम और सीखना, लर्निंग। तो देखिए फिर एक कथन आ गया वुडवर्थ के अनुसार। सीखना क्या है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। वुडवर्थ ने क्या बोला है, सीखना क्या है, तो सीखना क्या है, विकास की एक प्रक्रिया है। विकास किसी बच्चे में हो रहा है मतलब वो सीख रहा है, ऐसा वुडवर्थ का मानना था। ये कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट आईएमपी लिख लीजिएगा, ठीक है। सीखना विकास की प्रक्रिया, ये आपको क्वेश्चन में देगा। सीखना विकास की प्रक्रिया निम्न कथन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया है या लिखा गया है, तो बताइएगा वुडवर्थ के द्वारा। सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता ही रहता है। व्यक्ति में सीखने की प्रक्रिया किसी कार्य की बार बार पुनरावृत्ति करने या अभ्यास करने से भी आती है। दो प्रकार से आता है, बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते रहता है हर चीज़ से, और बार बार किसी चीज़ को अभ्यास करता है। बोलते हैं ना करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, मतलब बार बार अगर आप किसी प्रक्रिया को अभ्यास करेंगे तो आप ऑटोमेटिक उस चीज़ को सीख जाएंगे। वास्तव में व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसी को सीखना बोलते हैं। मेन सीखना आप परिभाषित करना चाहेंगे तो एक शब्द में बोलिए, व्यवहार में परिवर्तन। कीवर्ड को हमेशा याद रखा करें, इसी से क्वेश्चन बनते हैं बाल विकास के। तो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सीखना। या व्यवहार में परिवर्तन किसी विशेष उद्देश्य मूलक कार्य करने से या प्राकृतिक रूप से या प्रशिक्षण से माध्यम से हमारे अंदर आता है। व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है, किसी विशेष उद्देश्य मूलक कार्य को बार बार करने से, प्राकृतिक रूप से हम लोग उसी काम को करते हैं, हमारा रोज का रूटीन रहे,
या प्रशिक्षण के माध्यम से, ठीक है। तो ये हम लोग सीखना हो गए, सीखना भी विकास को प्रभावित करता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा उसी का बचा है। अधिगम तथा परिपक्वता का आपस में घनिष्ठ संबंध। अभी हम लोग ने दो चीज पढ़ा, एक अधिगम पढ़ा जिसको सीखना भी बोले, और परिपक्वता। इन दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि परिपक्वता जहाँ वंशाक्रम से जुड़ी हुई है, वहीं अधिगम का संबंध वातावरण से। देखिए हम सीखते कहाँ है, वातावरण में। वातावरण चाहे वो स्कूल होता है, ठीक है, स्कूल भी होता है वातावरण, और आपका विकास भी होता है, ठीक है। दोनों ही विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, अधिगम और परिपक्वता का दोनों में घनिष्ठ संबंध है। परिपक्वता जहाँ वंशानुगम से जुड़ी होती है, वहीं अधिगम का संबंध वातावरण से होता है। दोनों विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो हम लोग दोनों चीज़ों को देख लिए। अब हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। हम लोग ने इसमें दो चीज़ देखी है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसे क्वेश्चन बने, मैं वही चीज़ों को ले रहा हूँ जो छत्तीसगढ़ लेवल पे सहायक शिक्षक, शिक्षक वर्ग 2 और सीजीटेट, इन तीनों को मैं मिला के ले रहा हूँ। उन तीनों के लेवल पे जो है वही चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप यूट्यूब में खोजेंगे, आपको सीटेट लेवल पे मिलेगा, जो कि छत्तीसगढ़ लेवल पे बहुत कम काम आता है। यहाँ का लेवल थोड़ा सा अलग होते आता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आँख मूंद कर सीटेट की जो बुक है उसको फॉलो मत कीजिएगा, थोड़ा अपना दिमाग लगाइएगा। छत्तीसगढ़ लेवल पे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या एनालिसिस है, क्या उसका सिलेबस के अनुसार है, उसको थोड़ा ध्यान देके पढ़िएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस कर दिया फिर आपने अपने जीवन में बहुत कुछ मिस कर दिया अपने सपनों को पाने के लिए। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। ये पूरे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, छोटा छोटा, ठीक है। ये पॉइंट से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। डिटेल तो आप समझेंगे ही, मैं डिटेल एक एक को पढ़ाऊंगा, लेकिन पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। तो विकास को केवल दो चीज़ें प्रभावित करता है। अभी हम लोग ने पढ़ा, एक अनुवांशिक कारक जो परिपक्वता से संबंधित है। देखिए हम लोग लाइन से जा रहे हैं, परिपक्वता समझे, परिपक्वता को हम लोग ने जोड़े अनुवांशिक कारक से, तो अनुवांशिक कारक भी तो पता होने चाहिए ना। दूसरा हम लोग ने वातावरण को जोड़ा, अधिगम से, सीखना से। तो सीखने के नीचे ही आता है वातावरण, वातावरण के द्वारा ही हम सीखते हैं, तो उसको भी हमको पढ़ना है। तो चलिएगा देखते हैं क्या क्या होता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक दो हैं, अनुवांशिक कारक, वातावरण। अनुवांशिक कारक में क्या आएगा, शारीरिक संरचना, आपकी जो शरीर जैसा बनावट है। अगर आप कोई बच्चा फिजिकल हैंडीकैप रहता है, दिव्यांग रहता है, तो कठिनाई आता है भाई, उसको थोड़ा सा सीखने में कठिनाई, नहीं सीखता नहीं है लेकिन उसको कठिनाई आता है, तो प्रभावित करता है उसके विकास को। तो शारीरिक संरचना, संवेगात्मक विशेषताएं, इमोशनल, कोई बच्चे इमोशनल रहता है, रो देता है जल्दी, ठीक है, और थोड़ा सा समझदारी में उसको कम, ये आगे डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी नाम पढ़िए। संवेगात्मक विशेषताएं, लिंग भेद, कई ऐसा मानसिकता भी रहता है कि बच्चे थोड़ा जल्दी सीखते हैं, बालिकाएं थोड़ा कम सीखता है। लिंग भेद भी थोड़ा सा ये अनुवांशिक कारक के अंतर्गत आता है। आंतरिक संरचना, बुद्धि, इतने सारे हम लोग के जो ये 5 पॉइंट है आपके, शारीरिक संरचना, संवेगात्मक विशेषता, लिंग भेद, आंतरिक संरचना, बुद्धि, ये पांचों आपके अनुवांशिक कारक के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग वातावरण को देख लेते हैं। वातावरण के अंतर्गत क्या क्या है जो हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। तो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। क्यों, आप लोग ने कभी क्वेश्चन अपने दिमाग में पूछा, इतना पढ़े हो, बाल विकास पढ़े हो, तैयारी कर रहे हो शिक्षक का, बच्चों को खाना क्यों दिया जा रहा है, मध्याह्न भोजन क्यों दिया जा रहा है। अभी कोरबा जिले में आप लोगों ने देखा होगा, नाश्ता चालू किया है। सुबह आप आएंगे, बच्चे को नाश्ता मिलेगा 10 बजे, फिर वो पढ़ेगा 2 बजे, उसको खाना मिलेगा। क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि मूलभूत आवश्यकता के अंतर्गत एक भोजन भी आता है। बच्चा जब तक संतुष्ट पौष्टिक आहार लेके नहीं बैठेगा क्लास में, पेट उसका भरा नहीं रहेगा, तब तक आप कितना भी उसको पढ़ा लो दिमाग में नहीं घुसेगा, प्रभावित करेगा उसके सीखने या अधिगम की क्षमता को। इसीलिए मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसको भोजन दिया जाता है। इसी मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसको ड्रेस दिया जाता है। ड्रेस आप लोगों ने देखा है, ड्रेस बच्चा पहन के आएगा कपड़ा अच्छा तभी तो पढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के समय समय पर योजनाएं चलाई जाती है। बहुत सारे उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है, काफ़ी पुस्तक दिया जा रहा था। अभी तो भाजपा सरकार गवर्नमेंट में भी पुस्तक इस बार नहीं मिला है शायद तक, मेरी जानकारी के अनुसार। पहले अभी जो कांग्रेस सत्ता थी उसमें बुक भी दिया जा रहा था, अभ्यास पुस्तिका, ठीक है। पारिवारिक पृष्ठभूमि आगे देखेंगे। वातावरण, पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत जरूरी है। बच्चे का आप स्कूल में कितना भी पढ़ा के भेजते हैं,
जब तक वो घर में जाएगा माता पिता ध्यान नहीं देंगे, बैठा के उसको पढ़ाएंगे नहीं, परिवार का माहौल अच्छा नहीं होगा, माता पिता लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो ये सब चीज़ें उनके विकास को प्रभावित करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। तो ये वातावरण के अंदर आता है। अगला है विद्यालय। विद्यालय तो है ही भैया, वातावरण तो मेन बनाता है विद्यालय। और अगला है फिर समाज और संस्कृति। जब सबसे आगे उठ जाएंगे तो लास्ट में आता है समाज और संस्कृति। हमारा समाज और संस्कृति हमारे सीखने की प्रक्रिया, हमारे अधिगम को, हमारे मैच्योरिटी को, परिपक्वता को प्रभावित करता है। तो ये इतने सारी चीज़ें हैं। अब इनको हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको चलिएगा कर लेते हैं, कम से कम एक को कर लेते हैं, अनुवांशिक कारक को। ठीक है, क्लास कंटिन्यू करेंगे, रोज़ करेंगे। आप लोग बस थोड़ा साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, डेली आप क्लास अटेंड कीजिए। प्रैक्टिस बेस से जरूर जुड़िएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप गलती करें हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा, मेरे द्वारा नहीं, मेरे द्वारा पूरा निःशुल्क क्लासेस हैं। इस क्लास का कोई फीस आपसे नहीं लिया जा रहा है, लेकिन हमारी जो टीम है वो टाइपिंग का खर्च लेती है। नाम मात्र के एक बार आपको फीस देना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इन सभी चीज़ों को मैं जो पढ़ा रहा हूँ, इन सबसे जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा प्रैक्टिस में। ठीक है, तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप मान के चलिए सिलेक्शन से आप काफ़ी दूर हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं इतना थ्योरी पढ़ रहा हूँ, यहाँ कोचिंग कर रहा हूँ, यहाँ कोचिंग किया हूँ, लेकिन जब तक आप नए क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी से क्वेश्चन बना के नहीं पढ़ेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करें, तब तक आपकी तैयारी अधूरी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमको आपका रिजल्ट चाहिए। ठीक है, चलेगा। अब एक एक करके पढ़ेंगे। अनुवांशिक कारक देखते हैं। अनुवांशिक कारक जैसे जन्मजात शारीरिक संरचना, बुद्धि, बालक के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, मेन दो ही चीज़ है, जन्मजात जो शारीरिक संरचना है और बुद्धि। तो इन दोनों को अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। 5 प्रकार के हम लोग पढ़े, पाँचों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले शारीरिक संरचना। ठीक है, चलेगा। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, शारीरिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर। शारीरिक संरचना से तात्पर्य शरीर की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, रंग, रूप इत्यादि होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन बच्चों की लंबाई ज़्यादा होती है वे खेलकूद की क्रिया में ज़्यादा रुचि लेते हैं। तो ये जो शारीरिक संरचना है ये विकास को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जिनका रंग, रूप, चौड़ाई, ऊंचाई इत्यादि ज़्यादा होते हैं वे खेलकूद की प्रक्रिया ज़्यादा रुचि लेते हैं। इस प्रकार के जो अंतर है आपको देखने को मिलता है। आगे देखते हैं संवेगात्मक विशेषता। अगला देखेंगे संवेगों की प्रधानता। अब ये क्या होता है, बालक बालिकाओं में जन्म से ही होता है, जिसके प्रभाव उनके व्यक्तित्व विकास पर पड़ता है। अब समझिएगा, जैसे कुछ बच्चे जन्म से बहुत खुश रहते हैं, कुछ शांत रहते हैं, जबकि कुछ बच्चे अत्यधिक क्रोधी होते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग इमोशन उनमें हो रहती है। कोई बच्चा जल्दी से कुछ डांट दोगे तो बच्चा रो देता है, कोई समझा दोगे तो भी रो देता है, कोई बच्चा रहता है हंस देता है। तो अलग अलग उनमें इमोशन पाए जाते हैं। ये इमोशन विकास की प्रक्रिया को, अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं लिंग भेद। ठीक है, बालक और बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक इत्यादि विकास में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। बालिकाओं में विकास की प्रक्रिया बालकों की अपेक्षा तीव्र होती है, जो कुछ आयु तक होती है, उसका फिर से बालकों का विकास फिर से आगे बढ़ जाता है। तो आप लोग ने देखा होगा, शुरू में बालिकाओं की हाइट जल्दी बढ़ती है, बालक का कम रहता है, एक समय के बाद फिर बालकों का बढ़ने लग जाता है, इनका कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके लिंग भेद रहते हैं, अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग जो इनकी प्रक्रिया है विकास की, बालक में, बालिकाओं में, उनका जो क्रम है, क्रम तो सेम रहता है, लेकिन जो स्पीड है वो अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये भी प्रभावित करता है हमारे विकास को, लिंग भेद। आगे देखेंगे आंतरिक संरचना। व्यक्ति की आंतरिक संरचनाओं जैसे हड्डियां हो गई, मस्तिष्क हो गए, विभिन्न ग्रंथियां इत्यादि का व्यक्तित्व के विकास में विशेष योगदान है। हड्डियां, हृदय, यकृत, पैंक्रियाज, मस्तिष्क की संरचना इत्यादि शरीर की क्रियाविधि को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। अगर इतने में से आपके किसी भी अंग में कोई समस्या आ रहा है तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे, अधिगम की प्रक्रिया में, सीखने की प्रक्रिया में आपका विकास प्रभावित होगा। वही हम लोग पढ़े, विकास क्या क्या प्रभावित होता है। तो हमारे जो शरीर की आंतरिक संरचना है उसको भी स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। आप चाहते हैं सफल होना, आप चाहते हैं शिक्षक भर्ती में चयन होना, आप चाहते हैं CGTET क्वालिफाई होना, तो आपको पढ़ाई के साथ साथ अपनी जो आंतरिक संरचना है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसी भी अंग में कोई कमी आई तो आप फिर आपकी जो प्रक्रिया, तैयारी की प्रक्रिया, वो प्रभावित होगी। यही बच्चों में भी रहता है। तो आंतरिक संरचना भी हमारे जो विकास की प्रक्रिया है उसको प्रभावित करती है। इन्हीं के तालमेल से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक विकास निर्भर करता है। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं बुद्धि। 5 प्रकार के हम लोग देखे थे अनुवांशिक में। तो अगला है बुद्धि, इंटेलिजेंसी। बच्चे की विकास की प्रक्रिया में बुद्धि का अहम स्थान है। ठीक है, अहम स्थान है। जो बच्चे जितनी अधिक बुद्धि रखते हैं वह उतनी तेज़ी से विकास करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, आप सभी को पता भी है। जो बच्चा
शुरू से ही थोड़ा सा अनुवांशिक रूप से जिसका बुद्धि ज़्यादा रहता है वो जल्दी जल्दी विकास करता है, थोड़ा सा जो कम मंद बुद्धि बोलते हैं जिसको, वो थोड़ा स्लो होता है विकास। तो होगा क्रम सही है, सबका क्रम वही है, लेकिन थोड़ा जो स्पीड है वो धीरे हो जाता है। तो ये 5 प्रकार के हम लोगों ने पढ़ा अनुवांशिक कारक जो हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। आपको अच्छे से इसको समझना है, नोट्स बना के चलना है। शारीरिक संरचना, संवेगात्मक विशेषता, लिंग भेद, आंतरिक संरचना, बुद्धि। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है निम्न में से कौन सा अनुवांशिक कारक विकास को प्रभावित करता है या नहीं करता है। एक को गायब कर देगा, एक की जगह इधर डाल देगा, पारिवारिक पृष्ठभूमि के यहाँ पे डाल देगा, तो आंसर ये आ जाएगा। तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके बनते हैं। मैं सारे क्वेश्चनों को भी आपको साथ ही साथ बताते चलूँगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। लगभग 6 से 7 साल हो गए मेरे को इस चीज़ को पढ़ाते हुए, ठीक है। अभी शिक्षक भर्ती 2023 में भी मेरे द्वारा इस चीज़ को पढ़ाया गया था बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। 200 से 250 बच्चों का चयन पहले चरण में हुआ था, अभी तो बहुत सारे लोग का हो रहा है, ठीक है। उस चरण में भी बहुत 200-250 शुरू में ही चयन हुए थे। तो काफ़ी अनुभव के साथ आपको मैं बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये समझना बहुत जरूरी है अब पढ़ने से ज़्यादा। चलिए आगे देखते हैं वातावरण। अब हम लोग ने देख लिया अनुवांशिक को, अब हम लोग समझेंगे वातावरण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं जो हमारे विकास की प्रक्रिया को, अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। चलिए देखेंगे। बालक के विकास की प्रक्रिया में वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम जानते हैं कि हमें अपने माता पिता व पूर्वजों से जो अनुवांशिक गुण प्राप्त होते हैं वे जैसे जैसे वातावरण के संपर्क में आते हैं उनका व्यक्तित्व का विकास होता जाता है। देखिए वातावरण अनुवांशिक तो रहता है, लेकिन हम उसको समझना पड़ता है कि उसको समझना पड़ता है कि हमारे अंदर क्या क्या गुण है, और वो कैसे पता चलता है। जब हम वातावरण में जाते हैं, समाज में जाते हैं, तो हमको पता चलता है कि अरे हमको तो ये आता है। तो हमारे अंदर जो अनुवांशिक गुण रहता है वो समाज में जाने पर, वातावरण में जाने पर ही बाहर आता है। अपने आप नहीं आता कि जो अनुवांशिक गुण है वो पता चल जाएगा। आप जब समाज में, परिवार में बैठते हैं, उठते हैं, तब आपको जो अनुवांशिक गुण है वो बाहर आने लगते हैं। वातावरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव मानसिक विकास पे पड़ता है, क्योंकि हमारी सोच वातावरण की अनुकूलता व प्रतिकूलता पर निर्भर करती है। व्यक्ति में ऐसे अनेक गुण पाए जाते हैं जिनका विकास करना जीवन में आवश्यक होता है, किंतु उचित वातावरण एवं परिस्थितियाँ नहीं होने के कारण वह गुण विकसित नहीं हो पाता है। अतः वातावरण हमारे विकास का महत्वपूर्ण कारक है। अब चलिएगा वातावरण को कौन कौन प्रभावित करता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं, 4 ही चीज़ें हैं, 10 मिनट लगेगा और जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है। चलिएगा ध्यान से सुनेंगे। वातावरण निम्नांकित कारकों के द्वारा मनुष्य के विकास को प्रभावित करता है। जीवन के मूलभूत आवश्यकताएं आपको पहले ही बताया कि जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है जब तक आप बच्चे को पूरा नहीं करेंगे तब बच्चे का विकास नहीं हो पाता। क्या क्या है? व्यक्ति के जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान, भोजन, पानी, हवा, प्रकाश आदि ऐसी आवश्यकताएं जिनके बिना मानव जीवन असंभव है। जिस व्यक्ति के जीवन में यह सुविधाएं हैं और वह इन सुविधाओं से संतुष्ट है, वह उतनी तेजी से विकास करता है। जो व्यक्ति अभाव में है और अपनी मूलभूत आवश्यकता पूरी नहीं कर पाता, वह विकास की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता, ठीक है। तो आपको पहले बताया था, इसीलिए ड्रेस दिया जाता है, मध्याह्न भोजन दिया जाता है। मूलभूत आवश्यकता जब तक पूरा नहीं होगा बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि, इसको भी मैं शुरू में ही समझा दिया था। घर का जो स्थिति है वो बहुत जरूरी है बच्चे के विकास के लिए। हमारे परिवार का वातावरण, हमारे परिवार की पृष्ठभूमि, पारिवारिक सोच, विचारों का खुलापन, पारिवारिक आर्थिक संपन्नता, विकास इत्यादि विकास को दिशा देते हैं। परिवार के बड़े बच्चे को जितना विकसित वातावरण नहीं मिल पाता, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा वातावरण उसके छोटे भाई बहनों को मिलता है। आप सभी को पता है कि जो बड़ा बच्चा रहता है उसको थोड़ा सा कम वित्तीय विकास का मौका मिलता है, फिर वो नीचे लेवल के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा अवसर मिलता है, क्योंकि उससे अच्छे वातावरण के साथ बड़े भाई बहन से भी सीखने का अवसर मिलता है। तो ये पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं विद्यालय। बालक के विकास में शाला की भूमिका अहम है। बालक परिवार के वातावरण से सीखते हुए स्कूल के नए वातावरण में प्रवेश करता है। स्कूल का अनुशासन, उसके दोस्त, नेतृत्व क्षमता, अध्यापक का व्यवहार, स्कूल का परिवेश, यह सभी उसके विकास के आधार बनते हैं, ठीक है। तो ये विकास सबसे इम्पोर्टेंट है, विकास में विद्यालय का रोल है। लास्ट देखते हैं समाज और संस्कृति, जो सबसे अंतिम में आता है। जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ की संस्कृति भी हमारे विकास को प्रभावित करती है। हमारे रीति रिवाज, खान पान, मूल्य, सामाजिक कार्यक्रम विकास की दिशा में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये 4 प्रकार के थे जो वातावरण को प्रभावित करते हैं। वातावरण हमारे जो व्यक्तित्व विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज हम लोगों ने काफ़ी सारा थ्योरी कर लिया,
अभी इन थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके आगे जो भी टेस्ट होंगे बाल विकास उसमें आपको देखने को मिलेगा। अगले चरण में भी इसके क्वेश्चन आपको ऐड कर दिए जाएंगे। तो चलेगा, अगले क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। आगे और भी क्लासेस बची हुई हैं, बहुत सारे क्लासेस होंगे, आप लोग सपोर्ट कीजिए। अभी हम लोग ने क्या क्या पूरा कर लिया, विधि और विकास पढ़ लिए, विधि विकास में अंतर पढ़ लिए, सिद्धांत पढ़ लिए, शैक्षिक महत्व पढ़ लिए, विकास के कारण पढ़ लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। विकास के कारण भी हम लोग ने पढ़ लिया, विकास को प्रभावित करने वाले कारण भी पढ़ लिए। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे विकास के विभिन्न आयाम और विकास की विभिन्न अवस्थाएं। ये बहुत जरूरी है, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं और आयाम। तो अगली क्लास के लिए तैयार रहिए, अगला सेशन में इन दोनों को कंप्लीट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारा नंबर जरूर नोट कर लीजिएगा। जिन लोग भी अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े जरूर जुड़िए, प्रैक्टिस बैच से। बाकी क्लासेस तो हम मेरे द्वारा पूरा निःशुल्क दिया जाता है। जो हमारी टीम है वो टाइपिंग का कुछ खर्च लेती है, क्योंकि टाइपिंग वाले तो फ्री में काम नहीं करेंगे। ठीक है, उनको कुछ देना पड़ता है, उसी का फीस आपसे लिया जाता है। और इन सभी से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो निचोड़ के आपके सामने रखा जाता है। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1 मिनट और ले रहा हूँ, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका चयन शिक्षक भर्ती में, सहायक शिक्षक में, शिक्षक वर्ग 2 में नहीं हो पाएगा। सीजीटेट निकल जाएगा, क्योंकि वो माइनस मार्किंग नहीं रहता, 50% ही लाना रहता है। लेकिन अगर आप 50% शिक्षक भर्ती में लाएंगे तो आपका चयन नहीं होगा। नंबर नोट करिए, 75 83 86 44 61। डेमो लेके देख लीजिए, आपको मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है रणनीति, तो जरूर जुड़िए। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में। फीडबैक भी जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट में। और बड़ा क्लास लेंगे और लंबा क्लास लेंगे, बस आप लोग का प्यार बना रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।